स्वागत है आप सभी का एलकेबी न्यूज पर। उत्तराखंड के हरिद्वार में आज गुर्जर समाज का गुर्जर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से सांसद मलूक नागर समेत गुर्जर समाज के कई नेता पधारे हैं। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए क्या इस कार्यक्रम का एजेंडा है और क्या इस कार्यक्रम को लेकर राय है, सोनू गुर्जर जी हमारे साथ मौजूद है। सोनू गुर्जर मीरगपुर, इनसे जानकारी हासिल करते हैं। चौधरी साहब, आपका स्वागत है एलकेबी न्यूज पर। धन्यवाद, आपका भी और आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी साहब, आज आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, तो सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं हमारे दर्शक कि इस कार्यक्रम का क्या एजेंडा है, क्या मकसद है? देखिए, जो बताया गया था कि इस में जो हमारे समाज में कुरीतियां हैं, शिक्षा, इतिहास और क्या दिशा और दशा समाज की होनी चाहिए, इन विषयों पर चर्चा होगी। हम भी सुबह से लगभग आ गए थे यहाँ। तो एक चीज मुझे यहाँ देखने को मिली कि यहाँ उत्तराखंड की इस पावन धरती पर गुर्जरों का ये सम्मेलन हो रहा है, जो दो चीजों के लिए प्रसिद्ध है। एक माँ गंगा के लिए और एक इसमें गुर्जर बहुत अच्छी संख्या में है। और इतिहास के पन्नों पर आजादी की अगर सबसे पहले क्रांति की थी तो वो इसी धरती ने की थी, कुंजा बहादुरपुर। और हमारी गुर्जर रियासत लंढौरा भी इसी उत्तराखंड की धरती पर खड़ी है, लेकिन उनकी भागीदारी यहाँ शून्य थी। यानी उत्तराखंड से गुर्जर नहीं आए, लोकल के गुर्जर यहाँ लोकल के भी, और हमारे यहाँ बड़े दमदार नेता हैं भाई। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन है, राजेंद्र चौधरी है, चौधरी परिवार झबरेड़ा है, हमारे आज जिला चेयरमैन हैं जो मौजूदा है किरण चौधरी जी। हाँ, एक रविंद्र पनियाड़ा जी जरूर थे, लेकिन उस स्तर पर नहीं थे जिस समाज पर यहाँ लोकल में हमारी संख्या है, जिस आधार पर। क्योंकि उत्तराखंड में अगर गुर्जरों का कोई जिला है तो वो ये हरिद्वार ही है, तो इसके आधार पर आया थे। चौधरी साहब, अगर सामाजिक कुरीतियों को लेकर यह कार्यक्रम किया गया था तो जाहिर सी बात है हरिद्वार में किया गया, तो हरिद्वार के जो लोकल गुर्जर हैं उनको आमंत्रित करना चाहिए था, लेकिन कल उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसको कहा गया कि राजनीतिक रूप से राजनीतिक चमकाने के लिए किया जा रहा है। आपकी क्या राय है? नहीं, देखो, राजनीति की तो इसके अंदर कोई बात नहीं हुई। मैं लगभग काफी देर इसमें रहा, लोगों की शिक्षा पे, इतिहास पे विचार विमर्श हुआ, लेकिन राजनीतिक ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक ये पीड़ा जरूर है, बल्कि हमारे नरवाल साहब ने भी कही थी कि यहाँ हमारे मजबूत नेता हैं उत्तराखंड की धरती पर, वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब दुख हम सबको है। चौधरी साहब, पूर्व में भी एक ऐसा ही कार्यक्रम हरियाणा के पानीपत जनपद में आयोजित किया गया था, जिसमें गुर्जर समाज के जो सांसद है मलूक नागर, उनको राष्ट्रीय गुर्जर नेता घोषित किया गया था। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय नेता हो, नेता कभी बनाए नहीं जाते, नेता बनते हैं। और गुर्जर समाज में क्या 36 बिरादरी में अगर गुर्जर समाज का कोई चेहरा, कोई नेता है तो माननीय सचिन पायलट जी हैं। उनसे बड़ा नेता फिलहाल हमारे समाज के अंदर कोई नहीं है। और नेता मैं आपको बताता हूं, जैसे शेर जगाया नहीं जाता, जग जाता है, तो उसी तरह नेता भी बनते नहीं, बनाए नहीं जाते, बनते हैं। जिनके अंदर भाव होता है वो खुद ब खुद बन जाते हैं। तो ऐसा कोई नहीं कि कोई किसी को 4 आदमी बनाएंगे और वो राष्ट्रीय नेता बन जाएगा। तो क्या आप स्वीकार करते हैं कि मलूक नागर राष्ट्रीय गुर्जर नेता है? आप भी एक संगठन चलाते हैं गुर्जर समाज का, गुर्जर सेना। वो एक सांसद है। हाँ, वो हमारे सांसद हैं, बिजनौर से हमारे सांसद हैं। संसद विधानसभा में गुर्जर समाज की कई बार आवाज उठा चुके हैं। गुर्जर रेजिमेंट से लेकर गुर्जर समाज की उन पर भी कहीं हुआ, तो मैं उन्हें छोटा नेता नहीं कहता। लेकिन आज अगर समाज में कोई बड़ा स्तर है, अगर हम धर्म कांटे में तोल कर देखें तो सचिन का पलड़ा सबसे ऊपर है। यानी जमीनी स्तर पर जो वजूद है वो सचिन पायलट का है लोगों में। हाँ, गुर्जर समाज में स्वीकार्यता सचिन। हाँ, राजस्थान से लेकर हमारे जहाँ भी गुर्जर हैं, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड हो और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर में गुर्जर समाज के साथ 36 बिरादरियों में किसी का वर्चस्व है तो वो सचिन पायलट का है। हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश गुर्जर समाज? हाँ, यही है कि जैसा यहाँ सम्मेलन हुआ है तो जल्दी ही हम अपनी राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना के अंदर हरिद्वार की इस धरती पर एक बड़ा सम्मेलन कराएंगे। मैं चौधरी सोनू गुर्जर मीरगपुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना, आपके इस चैनल के माध्यम से ये ऐलान करता हूं कि जल्दी हम तारीख घोषित कर देंगे अपनी टीम के साथ बैठकर, और जुलाई के महीने में या अगस्त के फर्स्ट वीक में एक बड़ा सम्मेलन उत्तराखंड की धरती पर हम कराएंगे। क्या एजेंडा रहेंगे सम्मेलन में? सम्मेलन गुर्जर एकता, गुर्जर जागरूकता और गुर्जर समाज की दशा और दिशा और गुर्जर समाज के वजूद की ये बात होंगी। तो हमारे साथ वीर गुर्जर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू गुर्जर मीरगपुर जी थे, जिनसे हमने इस कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा की और अन्य भी गुर्जर समाज के जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा की। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक